अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 बायोकेमिस्ट्री अब हम लोग पढ़ने लगे हैं। उसमें हम लोग लास्ट लेक्चर्स में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिटेल में सारा स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि लिपिड्स होते क्या, उनका फंक्शन क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ के बने होते हैं। वैसे मैं आपको जनरल बता दूं तो लिपिड्स बेसिकली सारा कुछ होता है, चिकनाई, जितनी भी रोगनी आते हैं ये सारी के सारी लिपिड्स होते हैं। जितना भी हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर वगैरह, फ्राइज वगैरह, वो जितनी भी चीज़ें होती है जिनमें चिकनाई वगैरह हो, वो सारी की सारी लिपिड्स होती हैं। और अगर हम लोग नेचुरली तौर पर बात करें कि नेचुरली तौर पर लिपिड्स कहाँ होते हैं, तो अगर हम अपने जिस्म की बात करें तो हमारे जिस्म जो है मिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। तो हर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, खास तौर पे प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है ना। नेचुरली अकरिंग कहाँ होती है प्रोटीन लिपिड्स की? कुदरती तौर पर लिपिड जो से आते हैं हमारे जिस्म के अंदर, सेल्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर भी लिपिड की काफ़ी अच्छी मिकदार है। अब हम लोग बुक से एक बार लिपिड्स को स्टार्ट कर देते हैं। पेज नंबर 19 पे आज लिपिड्स का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लिपिड जो से हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन ना हो, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन के बने हो या उनके डेरिवेटिव्स हों। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हों, उनको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और लिपिड उनमें से एक है। लिपिड क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी चीजें होती हैं। ठीक है। Occurring in plant and animal tissues belong to a very heterogeneous group of substances। के ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एनिमल और प्लांट की टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज किस चीज के बने होते हैं? सेल्स के। टिश्यूज किस चीज के बने होते हैं? सेल्स के। ज्यादा सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बना देंगे। अब लिपिड उन टिश्यूज में कैसे पाए जाते हैं? वो इस तरह पाए जाते हैं कि जो टिश्यूज हैं सेल के बने होते हैं। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, चाहे वो प्लांट्स की बात कर लो, एनिमल्स की बात कर लो। एनिमल के अंदर फर्स्ट आउटर कवरिंग होती है और जो प्लांट्स के अंदर सेकेंड मेम्ब्रेन होती है। वो जो सी मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी होती है, ज्यादातर लिपिड्स की बनी होती है। उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं, लेकिन लिपिड ज्यादा उसमें पाया जाता है। तो इस वजह से लिपिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, उनकी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड, अब लिपिड्स के अंदर क्या क्या होता है? ये लिपिड्स किस किस शक्ल में होते हैं? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिपिड्स फैट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, ऑयल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, वैक्सेस की शक्ल में भी हो सकते हैं। फैट्स को कहते हैं वैसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। स्टेरॉइड तो एक अलग चीज है ना, लेकिन फैट का दूसरा नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। और अगर वही ट्राइग्लिसराइड या फैट लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको हम लोग ऑयल कहेंगे। इसके अलावा वैक्सेस होते हैं जो हनी बी वगैरह, शहद की मक्खियां अपनी स्किन के ऊपर लेकर आती हैं एक लेयर, उसको वैक्सेस कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको इन फॉर्म्स को कहते क्या है और ये फॉर्म्स किस किस तरह की होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि लिपिड्स की कुछ खसूसियात हैं। वो क्या क्या खसूसियात है? पहली खसूसियात है दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल नहीं होती है। चिकनाई वगैरह आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से भी देखा होगा, रोजमर्रा जिंदगी में भी देखा होगा कि चिकनाई जो सी है पानी के अंदर हल नहीं होती है, वो ऊपर रह जाती है या ऊपर ही रह जाती है। बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल हो जाती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से? ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। ठीक है, इनके अंदर सोल्यूबल हो जाती है, इनके अंदर डिजोल्व हो जाती है, इनके अंदर हल हो जाती है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, their primary building blocks are fatty acids and glycerol। अब लिपिड्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो लिपिड्स बेसिकली एसिड और अल्कोहल के बने होते हैं। किसके? एसिड और अल्कोहल के। एसिड कौन सा? फैटी एसिड। एसिड कौन सा वाला? फैटी एसिड। और अल्कोहल कौन सा? ग्लिसरॉल। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लिपिड खास तौर पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। जो मेजर चीजें इसमें होती हैं लिपिड्स में, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक दीवार हमने बनाई है तो दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स ईंटें हैं। बाकी चीजें दूसरी चीजों में आती हैं, वो सीमेंट, रेत, मिट्टी वगैरह, वो तो अलग चीज है, लेकिन मेन चीज के ईंटें होंगी तो दीवार बनेगी ना। इसी तरह लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होंगे तो लिपिड्स बनेंगे। ठीक है। इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग
ऑर्गेनिजम्स। अब जो लिपिड्स हैं, जो हम लोग खाते हैं लिपिड्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह के, हम लोगों के बैलेंस डाइट के अंदर लिपिड्स का भी होना जरूरी है। हम लोगों को चिकनाई की मिकदार भी हमारे जिस्म में जरूरी है, लेकिन एक खास हद तक। उसको अगर हम हद से ज्यादा हर रोज बर्गर खाएंगे, फ्राइज हर वक्त खाते रहेंगे, तो उससे हमें बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हम एक हद से बढ़कर खा रहे हैं, तो उससे हमें ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, और भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें मोटापा हो जाएगा और बिल्कुल भी ना खाएं, बैलेंस डाइट के अंदर बिल्कुल भी उसको ना लें, हम लोग एक नॉर्मल उसकी जरूरत को पूरा ना करें, तो उससे हमें और भी बीमारियां हो सकती है, उससे हमें कमजोरी हो सकती है, और भी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब ज्यादती और कमी लिपिड्स की, तो उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। कि लिपिड्स हमारे जिस्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? एनर्जी के लिए। लिपिड्स खास तौर पर एनर्जी का सोर्स है। मोस्ट कॉमन लिपिड इज फैट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर लिपिड पाया जाता है वो फैट्स की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। लिपिड्स जो से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर किस शक्ल में पाया जाता है? फैट की शक्ल में पाया जाता है। अब बात करते हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड किसे कहते हैं? फैटी एसिड की इन्होंने वैसे एक जनरल डेफिनेशन दी है कि फैटी एसिड एन ऑर्गेनिक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन हो, और वो एसिड है। फैटी एसिड एक एसिड की टाइप है विद अ लॉन्ग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फैटी एसिड के जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो इवन नंबर होंगे, 2 या 2 के कोई ना कोई मल्टीपल होंगे, 2 के पहाड़े के होंगे। तो इसका मतलब वो 2, 4, 6, 8, 10 या 112 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। फैटी एसिड के जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो इवन नंबर के होंगे, 2 या 2 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन्स है एसिड, ऐसे एसिड जो स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन्स पर मुश्तमिल हो और उनका जो कार्बन एटम है वो इवन नंबर के, उनको हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड। अब मिसालें दी हैं, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये फैटी एसिड हैं, बस इनमें कार्बन नंबर्स चेंज होंगे, बाकी वो वैसे के वैसे फैटी एसिड्स ही होंगे। उसके बाद उन्होंने ग्लिसरॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ग्लिसरॉल किसे कहते हैं, कि इन दोनों को मिला के लिपिड्स बनता है, तो ग्लिसरॉल किसे कहते हैं? आ स्वीट कलरलेस और येलोइश अल्कोहल, ठीक है। एक ग्लिसरॉल जो होता है मीठा होता है, इसके अलावा कलरलेस होता है, ठीक है। ये अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जो मीठा हो टेस्ट में, उसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। के लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर। के लिपिड्स 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? सिंपल लिपिड्स, सादा लिपिड्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के थोड़े पेचीदा किस्म के होते हैं लिपिड्स, उसमें और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, और ड्राइव्ड लिपिड्स, और जो इन्हीं चीज़ों को तोड़ के बनाए जाए उनको ड्राइव्ड लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं सिंपल लिपिड्स को डिटेल से, ठीक है। कि सिंपल लिपिड्स कैसे किसे कहते हैं और इनके अंदर होता क्या क्या है। सिंपल लिपिड्स की स्टडी स्टार्ट करें तो नेचुरली अकरिंग ऑयल्स, कुदरती तौर पर जो ऑयल्स पाए जाएं, फैट्स पाए जाएं, वैक्सेस पाए जाएं, आर कलेक्टिवली नोन एज सिंपल लिपिड। जो कुदरती तौर पर पहले से ही बने बनाए हों उनको हम लोग कहेंगे सिंपल लिपिड्स, ठीक है। सिंपल लिपिड्स आर दी ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब जो ये सिंपल लिपिड्स हैं ये ईस्टर्स हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स के। वो मैं बताती हूँ किस तरह के। ईस्टर बेसिकली इंट्रैक्शन है बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, फैटी एसिड और जब ग्लिसरॉल मिलेगा ना, तो एक इंट्रैक्शन बन जाएगी। इन दोनों के मिलने से एक ईस्टर बनता है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से एक ईस्टर बनेगा। उस ईस्टर्स को हम लोग कहेंगे सिंपल लिपिड। ऐसा ईस्टर जो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने उसको हम लोग कहेंगे सिंपल लिपिड्स, ठीक है। सिंपल लिपिड्स आर द ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद दे कंटेन मेनली फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स अलोन। सिंपल लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड में सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड्स और अल्कोहल होंगे। आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वहां पे फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अलावा माइनर एसिड्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होंगे उसको हम लोग सिंपल लिपिड्स कहेंगे। नोट ईस्टर की अगेन डेफिनेशन बताई हुई है कि ईस्टर इज अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड
कंपाउंड है, इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसका एक फंक्शनल यूनिट है, ये प्रॉपर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसकी डायग्राम है, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे, उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जितना आपका सिलेबस में हम लोग उतना ही करेंगे कि ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है जो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन, उनके इंटरेक्शन से बना है, उसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आ जाओ, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सीज के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फैट्स और ऑयल्स किसे कहते हैं? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। फैट्स और ऑयल्स क्या है कि वो ईस्टर्स हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। ईस्टर किससे बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के इंटरेक्शन से ईस्टर बना। यही ईस्टर क्या है? यही ईस्टर सिंपल लिपिड्स हैं, फैट ऑयल्स हैं। ठीक है, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ग्लिसरॉल का मैंने बताया, ग्लिसरॉल का मैं बता देती हूँ कि इसको ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें 3 हाइड्रोजन हो। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप जो उनसे 3 हो, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। फैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, और फैट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। फैट को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अगर यही फैट लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम लोग ऑयल कहेंगे। अगर यही फैट लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम लोग ऑयल कहेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो फैट होगा, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग ऑयल कहेंगे। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पे, उसमें हम लोग वैक्सीज की डिटेल पढ़ते हैं कि वैक्सीज किसे कहते हैं। दीज आर दी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जो थे ना ऑयल, फैट और ऑयल, वो थे ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। कौन सा? ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सोल अल्कोहल। लेकिन वैक्सीज थोड़ी डिफरेंट चीज है, वो ईस्टर है लेकिन किस चीज का? फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल के बने हुए हैं, ग्लिसरॉल के बने हुए हैं, एक स्वीटेस्ट कलरलेस अल्कोहल के बने हुए हैं। लेकिन जो वैक्सीज है ना वो किस चीज के बने हुए हैं? वो ईस्टर्स हैं। किस चीज के? फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तीनों में फर्क पता चल गया ना? फैट और ऑयल जोन से वो अलग ईस्टर्स हैं और जो वैक्सीज हैं वो अलग ईस्टर है। मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अल्कोहल का है कि फैट ऑयल जो का जो अल्कोहल है वो ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, और जो वैक्सीज का अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, इसके अलावा अक्रंस दी है वैक्सीज की। वैक्सीज कहाँ पाए जाते हैं? वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड इन नेचर एज सेक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन। ठीक है, अब जो इंसेक्ट्स है ना, हमारे इंसेक्ट्स मच्छर वगैरह हैं, या हम हनी बी की बात कर लें, शहद की मक्खी की, तो वो अपने जिस्म के अंदर से बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट, एक बचाव वाली एक तह जमाती है अपने जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर, उसको हम लोग वैक्सीज कहेंगे। ठीक है, वो अपने जिस्म की हिफाजत के लिए एक सेक्रीशन निकालती है अपने स्किन के अंदर से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैक्स कहेंगे। कुदरती तौर पर पाई जाती है। ठीक है, फर ऑफ एनिमल, सर्टेन एनिमल ऑयल एंड वेल लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सीज। इसी तरह कुछ जानवरों का फर होता है, छोटे छोटे नरम मुलायम बाल होते हैं ना, उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर भी वैक्सीज होती हैं। इसके अलावा एनिमल ऑयल, जो हम लोग कहें मछली का तेल, ये लगाओ वो लगाओ से ये होता है, ये होता है, ये सारी की सारी वैक्सीज होती हैं। ठीक है, लिपिड्स होते हैं। सीबम इज अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सीज। ठीक है, अब एक इंसानी जिस्म भी जो है ना सेक्रीशन खारिज करता है, सेक्रीट करता है स्किन के ऊपर, एक मोटी सी ग्लूटिनस एक गाढ़ी तय निकालता है, उसको भी हम लोग वैक्स कहेंगे। ठीक है, इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या मदद देता है? ये स्किन को नरम और लचकदार रहने देता है, लचकदार उसको बनाता है। ठीक है, वैक्सीज की समझ आ गई कि वैक्सीज कहाँ पाया जाता है। ऑयल, फैट और वैक्सीज में डिफरेंस भी पता चल गया। सिंपल लिपिड्स को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। आगे हम नेक्स्ट 2 क्लासिफिकेशन कल पढ़ेंगे, विच इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है। ध्यान से गौर से सारा लेक्चर पढ़ेगा और ना समझ आए तो जरूर पूछेगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।